मेरी आज की खबर से खबरदार N2DA की बनी सरकार बीजेपी अभी तक नहीं मान रही है हार। हर स्टेट में मंथन हो रहा है कि बीजेपी कैसे हारी और कई स्टेशनों पर, कई बूथों पर घोटाला भी हुआ और ईसी और ईवीएम पर भी इल्ज़ाम लगा। धन, धर्म और धमकी से जात, जमात और धर्म के नाम पर चुनाव 2000 लोकसभा 24 लड़ा गया। जो काम औरंगजेब 800 साल नहीं कर सका, यानी अपनी ताकत के बल पर मुसलमान बनाना, वो काम मोदी जी ने, योगी जी ने और अन्य उनके साथियों ने 8 साल में यकीन कर लिया कि अब हर मुसलमान के अलावा दूसरा आदमी हिंदू बन गया। पहले मैं उस बात की याद दिला दूं कि हमारा भी एक अभियान ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात एवं पीडीए पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक का संयुक्त संगठन 14 अप्रैल वेदांती जी को मैंने जो अपने 14 फतवों के मुताबिक राम मंदिर और तफरका मस्जिद के बारे में बताया और मुझे ये पक्का यकीन आया और राजेश HPNR ने मेरा इंटरव्यू नेट पर भी दिखाया। इस चुनाव में वही हमारा अभियान जो मेरी पेटिशन के आधार पर 2019 से चला था, जिसमें मैंने लिखा कि धर्म का अर्थ सत्य मार्ग धारण करना है और धर्म की पहचान आस्था और अकीदा है। धन्य हो मोदी जी की आस्था कि आपने 33 करोड़ भगवानों के आशीर्वाद से बीजेपी को पहले 3 सा से, दूसरे 3 गा से और अब तीसरी
3 वार से जीत दिलाने की कोशिश की और निशाना भारतीय संविधान, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान रहा। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ हिंदू बहुल एरिया है, जहाँ हिंदू मुसलमान चलाने का दाव आपके पास कोई नहीं रहा, तो वहाँ मोदी जी ने अपने 33 करोड़ से अधिक भगवानों का आशीर्वाद मांगा और लोगों को भी बताया कि आप मेरी तरफ से आपने देवताओं को पैगाम दे दें। योगी जी ने भी एक जनसभा में औरंगजेब से लोगों को डराया और मुसलमानों का मुकाबला औरंगजेब से कराया। और मैं औरंगजेब के बारे में बताऊं कि जो हमारा अकीदा है कि भारत में इस्लाम वली हिंद पीर तरीक़त के संदेश से आया और जिस औरंगजेब को जिन्होंने वली का दर्जा दिलाया वो क्या था और औरंगजेब क्या था। और हमारा इख्तिलाफ जमीयतुल उलमाए हिंद या 72 रद्द की हुई और जमातों से क्या है कि वो किसी को भी वली मान सकते हैं। जिस तरीके से एका देवो भवे को बदलकर हर अपनी मनचाही पत्थर, लकड़ी, जानवर, पानी, नदी को भगवान मानते हैं, ये इख्तिलाफ है। हम वलियों को जिंदा मानते हैं और ये उनको उनसे मुलाकात को शिर्क बताते हैं। जब औरंगजेब ने भारत के हिंदुओं पर जुल्म ढाना और ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाना, उनके मंदिरों को गिराना आरंभ किया, तो कुछ राजाओं ने आपको कहा अजमेर शरीफ के बारे में कि ये भी तो एक मंदिर है, यहाँ भी हिंदू मुसलमान जा रहे हैं, अगर आप हमारे ही मंदिरों को गिराना चाहते हैं तो इसको भी गिरा दो। आप मज़ार पर गए, कहा ऐ वली, अगर तू जिंदा है तो मैं तेरे साथ मसावा करना चाहता हूँ, अगर तू वैसा ही है जैसे इन्होंने मंदिरों में रखे हुए हैं तो फिर मैं तुझे भी गिरा दूँगा। पहली बार हाथ आगे किया और कहा अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार हाथ आगे किया, कहा अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं आया। और तीसरी बार, अंतिम आखिरी बार कहा अस्सलाम वालेकुम, मिजाज से हाथ बाहर आया,
मसाफा हुआ, वालेकुम अस्सलाम कहा और अपनी देर से प्रकट होने का राज बताया कि औरंगजेब, मेरे पास एक आँखों का नाबीना अंधा मेरे दरबार में दुआ मांगने के लिए आया था। उसकी आँखों की रोशनी चली गई थी। मैं उसकी रोशनी वापस लाने के लिए अपने उस वाहिद अल्लाह के पास उसकी दरखास्त लेकर के गया था, इसलिए तुझे जवाब देने में ताख़ीर हो गई, देर हो गई। लोगों में अफवाह फैलाई गई, जो आज भी बहुत सी जमातें जो हमारे साथ इख्तिलाफ रखती हैं AISSJ के साथ, तो वो कहती हैं कि औरंगजेब वली था और उसके साथ वली ने हाथ मिलाया था। वो उनका अपना मानना है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह देहली ने इन मुग़लों को और उनके मुल्लों को और इनके अकाबिरों को इनके अक़ीदे के अपनी जमात को चलाने वालों को कहा कि ये टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते हैं, यानी औरत, औहदे और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। औरंगजेब ने जो किया, जो जार सिंह राजा के 2 बेटे थे, एक की दोस्ती औरंगजेब के भाई, बड़े भाई दारा शिकोह के साथ थी। जब उस राजा को औरंगजेब ने ऐलान किया कि आप मुसलमान बन जाओ, तो उस दारा शिकोह के दोस्त ने अपने दोस्त के साथ शिकायत की कि अपने अब्बा जान को बताओ। शाहजहाँ के पास दिल्ली में आए और उसने शिकायत की कि अब्बा जान, देखो, जिस जनता के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर, जिस अवाम के ऊपर हम बादशाहत कर रहे हैं, अगर हम उनको ही तंग करेंगे तो कुरान के मुताबिक तो ये तमाम अल्लाह की मखलूक़ात है और अगर उनको बादशाहत दी, राजा बने, तो उसी सर्वशक्तिमान का उनको वरदान है। इसलिए इसको भाई को समझा दो कि ये जुर्म करने से अपना हाथ पीछे हटा लो। बुलाया शाहजहाँ ने औरंगजेब को और उसको हिदायत की कि ऐसा करना हमारा काम नहीं, मगर जो काम अल्लाह जिसके हाथ से लाना चाहता है, वो एक हालाती हाजरा आसार क़यामत का एक इशारा बन जाता है, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। उस बुद्धि के कारण उसने पहले तो दारा शिकोह को कत्ल किया, उसके बाद अपने बाप को कैद कर दिया और 1 लीटर पानी और 2 रोटियों पर उसको मुनस्सर कर दिया और ताजमहल में ही एक हुजरा बना करके, जहाँ से वो अपनी मुमताज़ का कब्र देखता रहे, वहाँ उसको बैठा दिया। यही इख्तिलाफ़ात जब हमने ऑल इंडिया बेसिस पर PDA और सुन्नी सूफ़ी जमात का गठन किया और अपनी किताब HHAK के ज़रिए तमाम दुनिया के लोगों को अपने 16 फ़तवों से आगाह किया,
तो उन लोगों ने जो औरंगजेब को वली मानते हैं, उन्होंने हमारे साथ जो किया उसमें बीजेपी जमात ने भरपूर साथ दिया और हिंदू बहुल एरिया में औरंगजेब के नाम से चुनाव को जीत लिया। मगर उस सर्वशक्तिमान जो सबका पालनहार है, उसने मोदी जी को उन 2 N2 के आगे झुका दिया, जिनका एजेंडे में मुसलमानों को वजीफा देना, मदरसे खोलना, हज के लिए पैसे देना, आरक्षण देना वाली बातें थी। और आज वहाँ ये बेड़ा जो है वो अटका हुआ है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। मुझे ये खुशी है कि मैंने जिस वक्त कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया था 2013 में, तो मैंने भी मोदी मिशन को ज्वाइन किया था। 2019 में जब मोदी जी के 3 साल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ने मेरा विश्वास तोड़ दिया कि मोदी जी का जो भी टारगेट है वो मुसलमानों के साथ नफरत है, और मैंने मोदी जी महान के बदले में हिंदुओं के प्रधान कह करके पुकारा। आज भी मैं मोदी जी को महान कहता हूँ, एक गलत कहता हूँ कि हिंदुओं का प्रधान कहता हूँ। जिस काम को औरंगजेब ने किया अपनी ताकत से, वो मोदी जी अपने ज्ञान के मुताबिक करते रहे और अपनी आस्था के मुताबिक लोगों को भटकाते रहे, अटकाते रहे। तो अंग्रेज लटकाते थे तो ये खुफिया तौर पर आपस में लड़ाते रहे और लटकाते रहे। और मुझे आज बहुत खुशी से कहना पड़ता है कि आज आप अपनी कंस्टिट्यूंसी में गए, अपने तमाम देवताओं को शीश नवाया, बहुत अच्छी बात है। अपने अकीदे से सबको सच बताया, मगर मसलत खसलत नस्बत शिखा संगत सोबत पारो, गदे दी गावे कदे नहीं बनदी, जतन करे जो हजारों। यानी जो जिस जमात के साथ चलेगा उस जमात के साथ ही वो पहचाना जाएगा। और हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि सच्चों के साथ जुड़ जाओ और तमाम लोग सच्चों के साथ जुड़ जाएं और देश, संविधान और अपने ईमान को टूटने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत।